एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ट्विन फ्लेम्स कार्मिक पार्टनर्स होते हैं या फिर ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ये काफ़ी मिथ है कि कि ट्विन फ्लेम के साथ भी पहले हमें अपना कार्मा क्लियर करना होता है और फिर ट्विन फ्लेम्स के साथ में हम ट्विन फ्लेम्स की तरह वो मिररिंग करते हैं। तो ट्विन फ्लेम बेसिकली आप ही हो। तो ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। इसमें कुछ नया नहीं है, बट व्हाट रियली हैपेंस इज दैट कि आपका जो ट्विन फ्लेम है, जब आपके बहुत ज़्यादा कार्मास होते हैं इन्वॉल्व, तभी ट्विन फ्लेम आपको वो कार्मास मिरर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं आपके खुद की फैमिली के साथ, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में देखेंगे, आपके या तो ट्विन फ्लेम के सेम पैटर्न्स होंगे, सिमिलर पैटर्न्स होंगे, या आपका ट्विन फ्लेम वो आपको मिरर करेगा ताकि आप उनको हील कर सको। हमारा अपने साथ कोई कार्मिक डेट नहीं होता है, हमारा जो एक नॉर्मल कार्मिक डेट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपना कार्मा बैलेंस करना है और तभी आप अपने यूनियन में आओगे, क्योंकि तभी मिररिंग शुरू होगी। दैट्स नॉट ट्रू। द ट्रूथ इज दैट दे आर ओनली प्रोजेक्टिंग। अगर तो आपको बहुत ज्यादा आपके फॉल्स बिलीफ्स हैं, आपके फॉल्स आइडेंटिटी है, तो आपको ये भी हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम मिरर करे कि भाई दिस इज अ फॉल्स ट्विन कनेक्शन। उस चीज की क्लैरिटी पर आने के लिए आपको अपने इनर वर्क में डीप जाना पड़ता है। अब कार्मिक डेट्स के पैटर्न्स क्या होते हैं, होते हैं जिससे हम रियलाइज करें कि ये हमारे कार्मिक डेट्स हैं। तो सर्टेनली कितनी बार हमें लगता है कि हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप है, कुड बी विद आवर मदर, कुड बी विद आवर बेस्ट फ्रेंड, पर वो अच्छा जाता है। बट देयर इज ऑल्सो कंट्रोल, जिसको हम ये सोच के सोचते हैं कि यार हमारा भला सोच है, बट दे नेवर गिव यू द फ्रीडम, दे नेवर गिव यू द इंडिपेंडेंस, दे नेवर गिव यू दैट अथॉरिटी कि आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से कुछ कर सको, बिकॉज दे वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, और प्रोबेबली you can have that kind of a relationship with them. So like in example अगर मैं आपको दे पाऊँ, there was this one person जिसका अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, like a soulmate relationship, being best friends with mother and all of that. जब हम उस रिलेशनशिप में डीप गए, क्योंकि काफी उनकी यूनियन के बीच में आ रहे थे उनकी रिलेशनशिप उनकी मदर के साथ में, बट जब हमने ये चीज सोची तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि मदर के साथ तो कोई एविडेंट प्रॉब्लम दिख नहीं रही थी। तो जब डीप गए और ये समझ में आया उनकी डीप जाने पे, उनकी पास्ट लाइफ एनालिसिस के थ्रू भी, कि कहीं ना कहीं मदर के साथ ऐसी रिलेशनशिप थी जहाँ पे मदर ने इन लास्ट टाइम उनका बहुत ख्याल रखा था। तो अब बेसिकली उस टाइम पे उस सोल ने ये डिसाइड किया कि नाउ आई विल टेक दिस बर्थ, और अब मैं इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। एक तरीके से ये जो उन्होंने किया वो अपनी एक सर्विस थी फ्रॉम वन सोल टू अदर। बट उस चीज को अब हम अगर एक उस पैटर्न में ले आए कि नहीं, अब हमें भी यही करना है, तो वहां हमारे डेट्स एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं, क्योंकि एनीवेज वी कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक आई एम अ डिवाइन चाइल्ड ऑफ गॉड एंड आई लव सो मेनी पीपल, बट डूइंग इट फ्रॉम द स्पेस ऑफ बिकमिंग देयर सोर्स, या उस स्पेस से करना कि भाई इन ट्रूथ ये मेरे डिवाइन ब्रदर्स और डिवाइन सिस्टर्स है, तो मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ फॉर देयर लव, एंड समटाइम्स नॉट शोइंग अप इज ऑल्सो हेल्पिंग देम, क्योंकि हो सकता है कितनी तरीके से उनको अपनी लाइफ में जो पैटर्न्स लर्न करने हैं आप उनके बीच में आ जाते हो, या फिर आपको कितने पैटर्न्स अपनी लाइफ में लर्न करने होते हैं वो उसके बीच में आ जाते हैं, जिस वजह से प्रोसेस और डिले होता है और यहाँ हमारे कार्मिक डेट्स अक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं। सपोज मेरे को अगर लेसन लेना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, but my parents are like they can't see me, but instead of letting me they take the lesson, they're always ready in supporting me before taking the lesson. कहीं ना कहीं वो मुझे वो लेसन लेने में भी रोक रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऑफ कोर्स जब आपको जरूरत होती है तो हर कोई आपके सपोर्ट पे आता है,
और उसमें कोई दो राहें नहीं है, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अपने लेसन्स कितनी कर सकते। सो ये जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, ये हमारी लेसन के लिए, हमारे लेसन्स लर्निंग के लिए, हमारे असेंशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो karma clearing is very important even in your twin flame journey, or even for those who are not actively healing their twin flame journey, क्योंकि कभी ना कभी तो करनी है, कभी ना कभी तो ट्विन फ्लेम के साथ यूनाइट होना ही है, इफ नॉट नाउ मे बी लेटर, मे बी नेक्स्ट लाइफ टाइम। तो इसीलिए कार्मा क्लियरिंग की इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होती है, इज वन नॉट बिकमिंग द सोर्स, टू allowing yourself and the other person to learn the lessons। तो उस चीज के लिए ट्विन फ्लेम हमें हमारे पैटर्न्स मिरर कर सकता है। ट्विन फ्लेम्स हमें वो स्पेसेस दिखा सकता है जहाँ पे हम अभी भी ये कार्मिक डेट्स लिए बैठे हैं। इसलिए इन चीज़ों से, ट्विन फ्लेम मिररिंग से लेसन्स लर्न कीजिए। इनको आप पर्सनली मत लीजिए, या ये मत सोचिए कि ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ये तो कार्मिक ही है, प्योर कार्मिक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द यूनियन, बट अगर बेड़ा आपने उठाया इनर वर्क का, तो वो सिर्फ आपको मिरर कर सकते हैं और उस तरीके से वो आपकी हीलिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो हीलिंग शुरू करिए, इनर वर्क शुरू करिए। अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसको और प्रोसेस को डीले मत करो। एंड ऑल्सो आई हैव फ्री 15 minutes of consultation, those for those who will be meeting me for the first time. So if you would like to book your consultation, you can check out my website, book your free consultation, and then उसके आगे हम देखेंगे कि कहाँ आपको अभी सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, कहाँ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऑलराइट देन, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।